कि आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? शायद आपको लगता हो कि आपके सारे रिश्तेदार स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहे होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि आपका पुनर्जन्म होगा, या फिर आपको ये लगता होगा कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके आगे अंधेरा छा जाएगा। मैं खुद से सवाल नहीं पूछती। मुझे लगता है कि शायद मैं जानती हूँ कि मरने के बाद क्या चीज मेरा इंतजार कर रही है, और मैं आपको यही कह पाऊंगी कि उम्मीद करती हूँ कि मैं गलत साबित हूं। ये सब 22 जुलाई शुक्रवार को शुरू हुआ। सुहाना दिन था और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्योतिष के पास जा रही थी। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैं अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में एक जॉब इंटरव्यू देकर आई थी। इतनी ज्यादा उत्सुक होने के कारण मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक गाड़ी तेज गति से मेरी तरफ आ रही थी। क्या बदतमीजी है ये, आखिर तुम्हारी। जैसे ही मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, मेरा सारा गुस्सा फौरन उतर गया और डर में बदल गया। उस ड्राइवर की शक्ल नहीं थी, उसका सर इधर उधर हिल रहा था जैसे एक आम आदमी के साथ नहीं होता, और साथ ही साथ उसके माथे से अजीब सा लिक्विड बह रहा था। वो क्या बेवकूफ है, क्या तुम ठीक हो जान? हाँ हाँ, बस थोड़ा झटका लगा। चलो ज्योतिष के पास चलते हैं। मैं कोशिश करने लगी कि जो मैंने देखा उस पर ज्यादा ध्यान ना दूं, शायद वो मेरा वहम होगा, लेकिन तभी से मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। तुम्हारे लिए बस इतना ही लड़के, तुम्हारे आगे एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। तुम्हें बस अपने एक करीबी को खोने का दुख झेलना होगा। मुझे नहीं पता मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। अब तुम्हारी बारी है प्यारी लड़की। हाँ जरूर। ये तो काफी अजीब बात है। क्या मेरे हाथ बदसूरत हैं क्या? मेरे हिसाब से मैं तुम्हारे हाथ में जो देख रही हूं उसके मुताबिक तुम्हारा तो कोई भविष्य ही नहीं है। और इसका क्या मतलब है? डार्लिंग, जहां से मैं देख रही हूं तुम मर चुकी हो। अच्छा रायन, हम चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, वो भी बहुत ही जल्द। ये क्या बकवास थी? मुझे लगता है कि वो औरत थोड़ी संकी है। जो भी हो, चलो यहां से। उस दिन के बाद से बहुत दिन बीत गए और सब कुछ और भी ज्यादा अजीब होता गया। मुझे हमेशा ही थकान रहने लगी, जैसे मेरा शरीर मुझे स्वीकार ना कर रहा हो। मैं बिना वजह डिप्रेस रहने लगी। मुझे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। अगले हफ्ते मैंने खुद को जबरदस्ती घर का सामान लेकर आने के लिए तैयार किया। मुझे बाहर निकलने का एक बहाना चाहिए था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। घर से पैर बाहर निकालने से लेकर घर के अंदर वापस आने तक लोग मुझे घूरते रहे, बिना मुझसे बात किए, बिना मुझे कोई भाव दिए। अपने काम को छोड़कर वो बस मुझे ही घूर रहे थे। यहां तक कि सुपरमार्केट में काम कर रहे कैशियर ने भी बिना मुझसे कोई भी बात किए मुझे मेरा सामान दिया। वो भी बस मुझे देख रहा था। जब मैं सामान लेकर वापस आ रही थी तो चीजें और भी खराब हो गई। लोग सिर्फ मुझे घूर ही नहीं रहे थे, अब वो मेरा पीछा भी कर रहे थे। उन सब के चेहरों में कुछ तो अजीब बात थी। वो ठीक वैसे ही थे जैसे मैंने उस ड्राइवर का चेहरा देखा था जो कुछ दिन पहले मेरे ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने वाला था। इन सब का चेहरा भी खराब हो चुका था। ना उसका कोई आकार था और ना ही आंख, नाक, मुंह दिख रहे थे। मैं घबरा कर भागने लगी, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं भाग रहा था। वो बस मुझे देख रहे थे और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। जब मैं अपने घर पहुंची, मैंने दरवाजा लॉक कर लिया और हाफने लगी। जो भी मेरे साथ बाहर हो रहा था अब वो खत्म हो चुका था। रायन, हमें बात करनी होगी। मुझे लगता है कि ऐसे मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रायन के करीब जाने लगी जो मेरी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। बिना घूमे वो मुझसे बात करने लगा, लेकिन उसके बारे में भी मुझे कुछ अजीब एहसास हो रहा था। उसकी आवाज बदली हुई थी। जैकलीन, हमें किस चीज के बारे में बात करने की जरूरत है? क्या हुआ? हर रात मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे नींद में ही तुम्हारा गला दबाने का मन करता है। तुम्हारी गर्दन मुझे इतनी नाजुक और मजबूर लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे दबा दूं और उसकी सारी हवा निकाल दूं, जब तक तुम्हारे फेफड़े फट ना जाए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह कम ऑन, क्या तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं करता? इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म मत करो। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रायन, मुझे तुमसे डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास मत आना। प्लीज?
मैं तुम्हारी गर्दन छूना चाहता हूं, मुझे ऐसे छूने दो। मुझे नहीं पता रायन को क्या हुआ था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। मैं घबराहट और डर के मारे भागने लगी और जल्द से जल्द दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। इतने में रायन मेरे पीछे आने लगा। उसके हाथ हवा में थे, वो उनकी मदद से मेरा गला दबाने की तैयारी में था। जब मुझे सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर था, तब जाकर दरवाजा खुला और मैं बाहर निकल गई। और उस वक्त के बारे में मुझे इतना ही याद जैसे मैं उस समय से एक दूसरे बिल्कुल अलग समय में छलांग लगा कर आई हूँ। जब मैंने आंख खोली तो मैंने खुद को ज्योतिष के घर में पाया। मेरे सामने था रायन, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से खराब था और उसके साथ वो ड्राइवर खड़ा था जिसे मैंने देखा था, और साथ ही में वो ज्योतिष औरत। मैं कहा और मैं यहां कैसे आई? हाथ में सिरिंज लिए वो ज्योतिष मेरी तरफ बढ़ी और उसने जवाब दिया, तुम जहन्नुम में हो मनी जान। मैंने कहा था ना कि तुम मर चुकी हो। क्या? ये नहीं हो सकता, मैं जिंदा हूं। क्या वाकई? तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत बड़ी गलती है। मैं जिंदा हूं। मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बंधे ना होने पर भी मैं खुद को उस कुर्सी से उठा नहीं पा रही थी। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा लड़की, ये सब तुम्हें दर्द देना चाहते हैं। लेकिन मैं यहां आई कैसे? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो जहन्नुम क्यों? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि और भी कोई जगह है? ये नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती। ओह, इसके लिए अपने आंसू बर्बाद मत करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितना और दुख झेलने वाली हो। क्या होने वाला है मेरे साथ? तुम मुझे किस चीज का इंजेक्शन लगा रही हो? मैं तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस चीज के लिए कोई शब्द है। उस ज्योतिष ने सिरिंज की मदद से मेरी बाएं आंख पर इंजेक्शन घुसा दिया। मुझे ऐसा भयंकर दर्द का एहसास हुआ जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे इंजेक्शन के जरिए मेरे शरीर में आग डाली गई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर का खून बाहर निकलने की गुहार लगा रहा हो। मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरा दिल जैसे फटने ही वाला। वो ज्योतिष अपने हाथों की ओर देखती है, मेरे कान की तरफ आती है और वो कहती है, तुम्हारे आगे एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था। तुम जिस नौकरी के पीछे भाग रही थी वो तुम्हें मिल जाती, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी होती, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। तुम यहां अपने वक्त से पहले ही आ गई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें इससे कोई शिकायत ना हो। जैकलिन, तुम्हें होश आ गया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। रायन, मैं कहां हूं? जान, तुम कुछ दिनों से हॉस्पिटल में हो। क्या हुआ मुझे? क्या तुम्हें याद नहीं? किसी बेवकूफ ने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जब तुम ज्योतिष के पास जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। वो बदतमीज एक्सीडेंट करके भाग गया, लेकिन मुझे उसकी गाड़ी का नंबर याद है और पुलिस उसे पकड़ भी चुकी है। मुझे लगा मैं मर चुकी हूं। दरअसल ऐसा हुआ था। क्या? डॉक्टर्स तुम्हें बचाने में असफल हो ही गए थे जैकलिन। वास्तव में तुम 2 सेकंड के लिए मर गई थी। नहीं, लेकिन तुम शांत हो जाओ, अब तुम खतरे से बाहर हो। और उससे भी अच्छी बात तो यह है कि कल तुम्हारे फोन पर एक कॉल आया था, उसी जगह से जहां तुमने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने तुम्हें चुन लिया है, और तो और वो तुम्हारे ठीक होने का इंतजार भी करने को तैयार हैं। जैकलिन, क्या हुआ? लेकिन जीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कम ऑन रॉबी, हमने सिर्फ कुछ ही रातें एक साथ गुजारी हैं। किसी को भी इतने जल्दी प्यार नहीं होता। लेकिन मुझे हुआ है जीना, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं। मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़कर बचाओ। अब बच्चों की तरह मत रो रॉबी। अब बस मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम्हारी जेब तुम्हारे दिमाग की तरह हमेशा खाली रहती है। तो ये सब पैसों की वजह से हो रहा है। बस तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, इतना नहीं है। तुम बहुत ही घटिया भी हो। अब छोड़ो मेरा पीछा। जीना मुझे ठोकर मारकर वहां से चली गई और मैं सड़क के किनारे अंधेरे में अकेला खड़ा रहा। तभी मेरे बाएं ओर बने एक घर से मुझे एक औरत की आवाज आई। ऐसे तुम्हें वो लड़की वापस नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं अगर तुम चाहो तो।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सी दिखने वाली एक बंजारन औरत अपने घर के आंगन पर खड़ी थी। मैंने उसके घर के बाहर एक चमकीला साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था साइकिक लेडी पर्ल, $15 पर रीडिंग। मैं पहले से भी बहुत बुरे हाल में था तो मैंने सोचा क्यों नहीं। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गई। वहां लाल रंग के पर्दे लगे हुए थे और चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखा हुआ था जिस पर ऊपर एक क्रिस्टल बॉल पड़ी थी। जैसे ही हम नीचे बैठे उस औरत ने क्रिस्टल बॉल पर अपने हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं देखकर हैरान हो गया कि उस क्रिस्टल बॉल के अंदर अपने आप काले रंग का धुआं दिखना शुरू हो गया। ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं उसे प्यार करता हूं। तुम्हें उस पर प्यार का जादू करना होगा, सिर्फ तभी वो वापस आएगी। ये लो। उस औरत ने मुझे एक छोटी कांच की शीशी दी जिसमें पानी जैसा कुछ था। जब तुम इसमें उस लड़की से संबंधित कोई चीज मिलाकर पियोगे तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। चाहे वो जितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आधी रात तक तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। उससे संबंधित चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? बेवकूफ लड़के, बेकार के सवाल पूछकर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसके सर के बाल या फिर उसके हाथ का नाखून, कुछ भी हो उसके शरीर से जुड़ा हो। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी पर्ल पर शक करने की, बदतमीज। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं बस बेकरार हूं। वो मेरी जीवन साथी है और मैं। घर जाओ और जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। वो रात ढलने से पहले तुम्हारे पास होगी। मैंने उस औरत को $15 दिए और मैं वो शीशी लेकर घर पे आ गया। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि कुछ ही घंटों पहले मैं और जीना एक साथ थे और एक दूसरे को बेशुमार प्यार कर रहे थे, और अब वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं। नहीं जीना, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधे वॉशरूम में गया और जो कुछ भी जीना छोड़कर गई थी उसे देखने लगा। मुझे डस्टबिन में उसकी कंघी के अलावा ज्यादा कुछ तो नहीं मिला। चाहे ये सुनने में जितना भी घटिया क्यों न लग रहा हो, लेकिन मैं उसमें से एक लंबा बाल निकालकर उसे शीशे में डाल देता हूँ। जैसे ही उसके बालों ने शीशी में रखे लिक्विड को छुआ, वो लाल रंग में बदल गया। मैंने खुद को शीशे में देखा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब कर रहा हूँ। खैर, मैंने एक ही घूंट में वो गंदा लिक्विड पी लिया और फौरन मुझे अपने गले से एक गर्म पानी के उतरने का एहसास होने लगा। मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने सिंक को पकड़ लिया ताकि मैं गिर न जाऊं। कुछ सेकंड्स तक मैं उसी तरह बाथरूम में खड़ा रहा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मैं अपने कमरे में वापस आया और मैंने घड़ी में टाइम देखा। 10:30 बज चुके थे। मैं इतना ज्यादा उत्साहित था कि मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मैं बिस्तर पर लेटा और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं दरवाजे की तरफ भागा और एक ही झटके में मैंने दरवाजा खोल दिया। बिजली कड़की और वो मेरे सामने थी। जीना, तुम? हाँ, वो वापस आ गई। वो शांत चेहरे के साथ मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, ना कोई इनकार। बस उसका सुंदर चेहरा मुझे ही देख रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। वो अंदर आई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं मन ही मन लेडी पर्ल का शुक्रिया करते हुए चिल्लाने लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दिया। जीना सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब हरकतें दिख रही थी। वो अलग बर्ताव कर रही थी। वो अपनी आंखें नहीं झपका रही थी, जैसे उसे कुछ नजर ना आ रहा हो। उसका शरीर फीका पड़ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि उस जादू ने जीना को पुतले जैसा बना दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मुझे उतना ही प्यार करने लगेगी जितना मैं उससे करता हूं, मैं लेडी पर्ल से मिलकर जीना के ऊपर से प्यार का जादू उतरवा दूंगा। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जीना, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गई हो। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास मुझे छोड़कर जाने की कोई वजह नहीं होगी, कसम से। उसने अपने बिना भाव वाला चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे ठंड लग रही है, चलो अंदर चलें, तुम काफी थक गई होगी। हम बिस्तर पर लेट जाते हैं। मैं पूरी रात तुम्हें ठंड का एहसास नहीं होने दूंगा। हम उठे और बेडरूम में चले गए। बाहर तेज बारिश और जोर के तूफान आने लगा, साथ में बिजली भी कड़कने लगी। हम दोनों आमने सामने लेट गए और मैंने जीना को अपनी बाहों में ले लिया। ओह गॉड, तुम तो काफी ठंडी हो। मैंने उसे कस कर गले लगा लिया। मुझे उस पर जादू करके बुरा लगने लगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसके बाल सहलाने के लिए उसे छुआ तो मेरे हाथ पर ठंडा और चिपचिपी चीज महसूस हुई। उसके पीछे के बाल पूरी तरह गीले थे।
मुझे अच्छी तरह याद है जब वो दरवाजे पर आई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, तो फिर उसका सर पीछे से गीला क्यों था? कमरे में अंधेरा था इसलिए मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही बिजली की रोशनी हुई तो मैंने अपना हाथ पर कुछ लगा हुआ देखा। मैंने बेड के इस साइड पर लगे हुए लैंप को जलाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ पर जो लगा हुआ था वो बारिश का पानी नहीं बल्कि गंदा लाल रंग का खून था। और तभी मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि मेरी मॉम मुझे फोन कर रही थी। मैं हिलने के लिए इतना हैरान था कि फोन खुद ब खुद वॉइसमेल पर चला गया और मैंने अपनी मॉम को कहते हुए सुना, एंड्रयू तुम कहाँ हो? जैसे ही तुम्हें मेरा मैसेज मिले प्लीज मुझे फोन करो। मैंने एक बहुत बुरी खबर देखी है। जिस लड़की को तुम डेट कर रहे हो उसकी खबर टीवी पर आ रही है। पुलिस क्राइम सीन पर है। मैं अभी उसकी तस्वीर टीवी पर देख पा रही हूँ। पुलिस उस लड़की के करीबी दोस्तों को पुलिस से संपर्क करने के लिए कह रही है। उन्होंने बताया है कि कार एक्सीडेंट में जीना की मौत हो गई है। प्लीज तुम जल्द से जल्द मुझे फोन करो। मैंने अभी भी जीना को अपने बाहों में लिया हुआ था। उसका चेहरा मेरी छाती से लगा हुआ था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे धीरे उसे खुद से अलग किया और वो सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों से खून की आंसू निकल रहे थे। उसने रोती हुई आवाज में पूछा, मुझे ठंड क्यों लग रही है एंड्रयू? मेरे होठों ने बोलना बंद कर दिया। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अगर जीना मर चुकी है तो मेरी बाहों में कौन है? और तभी लेडी पर्ल की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। जब तुम इसमें उस लड़की से संबंधित कोई चीज मिलाकर पियोगे तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी, चाहे वो जितनी भी दूर क्यों ना हो। वो आधी रात तक तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जीना का रोता हुआ चेहरा अब खतरनाक मुस्कान का रूप ले चुका था। क्या तुम मुझे रात भर ठंड से नहीं बचाओगे? मैंने उसे धक्का दिया और उसका बेजान शरीर बेड से नीचे जमीन पर जा गिरा। मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं भाग रहा था तो मुझे इस खतरनाक जादू की शक्ति का एहसास हुआ। ये जादू मेरे जीवन साथी को वापस ले आया। मेरे मरे हुए जीवन साथी को वापस ले आया। काश मैं अब कभी भी किसी भी चीज पर विश्वास ना करती, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप तो भूतों पर विश्वास नहीं करते ना, लेकिन जिस इंसान ने उन्हें देखा है उसके लिए उन पर यकीन ना करना बहुत ही मुश्किल है, अगर वो चाहे तो भी नहीं। खैर, कुछ सालों पहले जो हुआ उसके बाद मेरे भी टैरो को लेकर यही हाल है। जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो मेरा ध्यान पार्टीज के अलावा और किसी चीज पर नहीं लगता था। मुझे बस नाचना होता था और मजे करने होते थे। और तभी मैं ट्रेसी से मिली थी। वो और मैं कुछ ही समय में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। बल्कि मैं उसका शुक्रिया करना चाहूंगी कि उसकी वजह से मैं बहुत से लोगों से और अलग अलग जगहों से वाकिफ हूं। तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है ना? ये किस तरह का सवाल है? तुम जानती हो इसका जवाब। हम दोनों का साथ में बिताया हुआ वक्त मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें हर जगह जाकर वहां मशहूर होने का बहुत ही शौक है। ये एक तरीका है ये कहने का कि हम हर जगह की रानियां हैं। क्या तुम मेरा राज जानना चाहती हो? राज? मैंने सोचा, हाँ क्यों नहीं। मेरे साथ साथ चलना छोड़कर मेरी दोस्त रुकी और उसने कुछ सेकंड्स के लिए मेरी तरफ देखा। ट्रेसी, मैं बस सोच रही थी, एक औरत है जिससे मैं टैरो करवाती हूँ, क्या तुम भी कोशिश करना चाहोगी? मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें मजा आएगा। मैं बहुत ही उत्सुक हूं। मेरी फ्रेंड और मैं एक टैक्सी में बैठे जो हमें शहर की दूसरी तरफ ले गई। प्लीज यहीं रोक दीजिए। हम एक अजीब सी दिखने वाले घर के आगे आकर रुक गए। वो काफी पतला था लेकिन उसकी बहुत मंजिलें थी। बिना हिचकिचाए ट्रेसी दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने स्टार के आकार की बेल बजा दी। बिल्डिंग के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन मुझसे बात करना चाहता है? मैं ट्रेसी हूं, लेकिन तुम वो नहीं हो जो मुझसे बात करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारे पास अपनी एक दोस्त को लेकर आई हूं। जब दरवाजा खुला तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। तभी मेरी सहेली ने इशारा करते हुए मुझे उसके पीछे आने को कहा। जब मैं अंदर गई तो मैंने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे घर के अंदर देख पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बिल्कुल ही अलग जगह और वक्त में हैं। दीवारों पर सुंदर कपड़े लटके हुए थे। लैंप्स की जगह वहां मोमबत्तियां जल रही थी और किसी तरह की अगरबत्ती भी जल रही थी। ट्रेसी, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे। वो जगह काफी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीठ पर कोई नुकीली चीज आकर लगी है, इसलिए मैं पीछे मुड़ी। मेरे पीछे एक लंबी औरत खड़ी थी जिसने बहुत ही अलग कपड़े और गहने पहने हुए थे और वो मेरी तरफ उंगली कर रही थी। उसके लंबे नाखून किसी ब्लेड से कम नहीं लग रहे थे। हेलो डेबी,
प्लीज अंदर आओ। ट्रेसी ने अपनी कुर्सी चुन ली और आराम से उस पर जाकर कमरे में बैठ गई। बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? मेरा टैरो कर दो। इसके अलावा क्या तुम्हें और कुछ आता है? पहली बार हमेशा सब कुछ सिंपल ही पूछते हैं। वो औरत टेबल के सामने जाकर बैठ गई और उस पर पड़े पत्तों को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने उन्हें मिलाना शुरू किया, उसने कहा, आओ बैठो, शर्माओ मत। मैं आगे गई, हालांकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ इतना अजीब था कि मुझे उस माहौल में घुटन हो रही थी। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तुम्हारे सवाल क्या है? अगरबत्ती की खुशबू मुझे सरदर्द दे रही थी। क्या सब कुछ हमेशा इतना ही अच्छा रहेगा जैसे कि अभी है? एक एक करके उसने 5 पत्ते टेबल पर रख दिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही दिलचस्प। इसका क्या मतलब है? कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, मैं समझी नहीं। अचानक मुझे अपने माथे पर कुछ महसूस होने लगा। वो औरत बोलती रही और मैंने अपने माथे पर हाथ लगाया। मैं महसूस कर सकती हूँ उसकी अस्थिरता, उसकी बुद्धिमत्ता। वो कामयाब हो जाएगी। जब मैंने अपने हाथ की ओर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे सर पर कोई गाढ़ी चीज गिरी थी। क्या मैं तुम्हारी निराशा सूंघ सकती हूँ? धोखा मिलना। बस। मैं फौरन उठी और मैंने मुड़कर अपनी सहेली की तरफ देखा। प्लीज चलो यहां से। ट्रेसी मेरे पास आई और हम उस जगह से निकल गए, लेकिन जाते जाते भी उस औरत ने बोलना नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, टेबी। जैसे ही हम उस बिल्डिंग से बाहर निकले तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें यहां लाई। उसने मुझे भी कुछ ऐसे ही बताया था और वो सही थी। अब तुम भी इस बारे में कुछ कर सकती हो। मैं इतनी ज्यादा बेहोशी में थी कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। ये बहुत ही बकवास अनुभव था। वही तो बात है, कभी कभी सच कड़वा होता है। मेरा मतलब था ये घर और वो औरत, वो एक टैरो रीडर है। तुम और क्या उम्मीद कर रही थी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रेसी ने मुझे कैब में बिठाने में मदद की। वो सारे रास्ते मेरे साथ ही रही, जैसे कि वो मेरी देखभाल कर रही हो। हद पे मिलते हैं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं उतरने ही वाली थी कि मेरी दोस्त ने कहा, रुको, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी भी वक्त गिर जाओगी। आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। जैसे कि उसने कहा था, उसने मुझे घर जाने तक मदद कर दी। मैं बस बैठना चाहती थी, इसलिए मैं लिविंग रूम में चली गई। मेरी बहन सिंडी वहां थी। कहां थी तुम? हाँ, हे भगवान, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने पूछा कहां थी तुम? मैं बस उसकी तरफ देखती रही। ये इतने गुस्से में क्यों है? मैं सोचने लगी। देखो अपनी तरफ, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। बस करो, क्या तुम आम लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर सकती? आगे से कभी भी इस हालत में घर आने की हिम्मत मत करना। कम से कम मैं सारा दिन एक कमरे में बंद तो नहीं पड़ी रहती। मैं कम से कम दारू के नशे में तो नहीं हूं। मेरी बहन वहां से उठी और कमरे से निकल गई और उसे बीच में ट्रेसी दिख गई। और अपने बेकार दोस्तों को घर लाना बंद करो। ट्रेसी हैरान होकर मुझे देखने लगी। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना मुंह क्यों नहीं धो लेती? शायद तुम्हें अच्छा लगे। हाँ। जैसे ही मैं वॉशरूम में घुसी, मैंने नल चालू किया और अपना मुंह धोने लगी। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। एकदम से मुझे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं कसम खाती हूं मुझे दोबारा उसकी आवाज सुनाई दी थी और वो मुझे पागल कर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें मसल कर उन्हें खोला तो वो मेरे सामने थी। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा और डर के मारे मैं बाथरूम से बाहर भागी। लेकिन इससे कुछ बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना सामने एक राक्षस को देखा जिसके लंबे हाथ और पैर थे, छोटा सर और कुत्ते जैसी नाक थी। शिट शिट शिट। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाने की कोशिश करने लगी। मैं रुक गई इस उम्मीद से कि शायद वो राक्षस मेरा पीछा ना कर रहा हो, लेकिन फिर मैंने कुछ सुना। जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने उसे देखा। वो चुड़ैल मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी।
और इस बात ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं गुस्से में उसकी तरफ कूद पड़ी। तुमने मेरे साथ क्या किया है चुड़ैल कहीं की? इस बार मैं बिना सोचे अपने हाथों से उसका गला दबाने लगी। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये मैं हूं टेमी। सिंडी, ओह माय गॉड, मुझे माफ करना। जितना जल्दी हो सका मैं उससे दूर हट गई। तुम्हारी दोस्त बीमार है। मेरी बहन ने अपना हाथ से कुछ गिराया, एक कांच का ग्लास जिसमें कुछ सामान था, जैसे कि बालों का गुच्छा। जब मैं पीछे मुड़ी तो मेरी दोस्त वहां खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मुझे इसका एक एक सेकंड देखकर बहुत मजा आया। जैसे उसने ये कहा मुझे हर चीज अच्छे से समझ आने लगी। वो सही कह रही थी कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने तुम्हारे बारे में भी ठीक कहा था, जलन से भरी हुई लड़की। उस दिन के बाद से मैं खुद को उस टैरो रीडर के पास जाने से नहीं रोक पाई। मैं जानती हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे छोटे से छोटा सच भी जानना है।